everyone. So today we are discussing the chapter number 2, the end of bipolarity. We are not discussing the first chapter because it is not coming into your syllabus. We'll discuss after the completing this book. Okay. So as you know, the story of Cold War, it's all about the two blocks, US and USSR. So now we are studying one block, which is USSR, in this chapter, and come to know why the USSR disintegrate. Okay, so first of all, before studying any country, we have to know about the structure and political thing of that particular country. Okay, so what's the capital model, what's the economy model, and what's the political system in that country, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए. तो USSR जो था उसमें हमारा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्या सिस्टम था पहले हम वो देखेंगे. तो इकोनॉमिकली जो USSR था वो सोशलिज्म में बिलीव रखता था. ठीक है, सोशलिज्म, everything is under the control of government. There is no monopoly of individual or a firm. ठीक है, it is controlled by the government. ठीक है, so as we all know, if everything is controlled by the government, then every person should get that minimum living standard. क्योंकि यहाँ पे क्या है, competition नहीं है and you are all equal. ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था. ठीक है, और जब गवर्नमेंट आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इनइक्वालिटी तो हो ही नहीं सकती. सो देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अगर ये एक छोटा सा सिनेरियो है जो कि हमें एक कंपैरिजन के लिए काफी हद तक हेल्प करेगा कि यूएसए और यूएसएसआर में क्या क्या चीजें थी. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम, देन देयर इज अ डिक्टेटरशिप, only one rule party. और ठीक है, and rise of bureaucracy when there is a government. So yeah, definitely there is a rise of bureaucracy. Nothing is in the private nothing is in the hand of private firm. ठीक है, all things are controlled by the bureaucrats and the government itself. Then we have government monopoly over newspaper, radio, television. So government will be decided what you are going to see. ठीक है, and what things are going to printed on the newspaper. So all the things are controlled by the government. ठीक है, and then there is a lack of civil liberty, whether it is a government or a person. ठीक है, there is a monopoly on something. So definitely there is a lack of civil liberties such as freedom of speech and religion. So here this is completed. Now we'll move forward. So after the political and economic system, we'll come to the Gorbachev policy. ठीक है, जो गॉर्बाचेव थे उन्होंने कुछ पॉलिसीज निकाली थी. वो गॉर्बाचेव की पॉलिसी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों थी और क्यों निकाली, वो इसलिए क्योंकि क्या हो रहा था कि यहाँ पे ना इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चीज़ों में वीकनेस आ रही थी. तो उन्हें लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए सो डैट कि ये चीज़ स्टैग्नेट ना हो और डायनामिक रहे. ठीक है, तो क्या था कि इकोनॉमी स्टैग्नेटेड बिकॉज ऑफ द कंट्रोल ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. अभी यहाँ से एक सिचुएशन बन रही थी, किसी भी कंट्री की जो जनता होती है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ से निकलती जा रही थी. तो लाइक अब इन सब चीज़ों का रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि एवरीथिंग इज स्टैग्नेटेड. इकोनॉमी में स्टैग्नेटेड हो गया था. स्टैग्नेटेड क्यों होगा, व्हेन यू हैव नो कंपटीशन. ठीक है, विद योरसेल्फ और विद समवन. अगर आप कंपटीशन में हो ही नहीं तो आप यू आर स्टैग्नेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे हम देख पा रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट क्या था, गवर्नमेंट इज इंटरफियरिंग इन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एज वेल. किसी भी तरीके की कोई भी एक कॉम्पिटिटिव वाली चीज नहीं थी एवरीवेयर. कैसा लगेगा आपको कि आप रोज एक ही काम कर रहे हो, देयर इज नथिंग सो इंटरेस्टेड इन योर वर्क, इन योर लाइफ, फिर कैसा लगेगा. तो दिस काइंड ऑफ स्टैग्नेशन इज इन दी इकोनॉमी. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सोवियत यूनियन स्पेंड मोर ऑन आर्मामेंट्स. रशिया आर्म्स का सबसे बड़ा लीडर है. तो क्या था कि जो पीपल थे और कोई तो उन्हें देगा नहीं, गवर्नमेंट ही दे रही है सारी की सारी फैसिलिटीज.
तो क्या हो रहा है, उनकी फैसिलिटीज में कट ऑफ हो रहा है बिकॉज गवर्नमेंट इज नाउ फोकसिंग मोर ऑन आर्मामेंट्स। ठीक है, अब आर्मामेंट्स में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो कट ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ से लोग थोड़े से है ना मतलब मिजरी टाइप के हो रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट्स नॉट कंट्रोलिंग द स्टेट ब्यूरोक्रेसी बट इंटरफेयर्स विद द इकोनॉमी एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। आपको खेती कैसे करनी चाहिए ये भी कौन बता रही है, गवर्नमेंट बता रही है। ठीक है, वो स्टेट ब्यूरोक्रेसी वो स्टेट तक ही नहीं रह रही है, वो हर एक चीज में कि अगर आप कोई खेती कर रहे हो या फिर कोई प्लांट भी लगा रहे हो ना, तो यू हैव टू टेक द परमिशन और यू हैव टू लाइक गाइडेड बाय द गवर्नमेंट कि आपको ऐसे बनाना है। तो आपका दिमाग कहाँ जा रहा है वो समझ नहीं आ रहा था कि लोग है ना मतलब एकदम उब चुके थे कि यार कितना। ठीक है, तो वो वाली चीजें आ रही थी, तो दैट्स वाई फिर गॉर्बेचेव की कुछ पॉलिसीज आई। ठीक है, सो दीज आर द रीजंस विच वी आर डिस्कसिंग। उसके बाद एब्सोल्यूट नो स्कोप फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन। कोई भी फ्रीडम नहीं थी कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सको या फिर खुद को एक्सप्रेस कर सको। तो जब आप एक ह्यूमन हो और थॉट प्रोसेसिंग इज अ नेचुरल थिंग और वो थॉट प्रोसेसिंग बाहर नहीं निकल रही है, कोई सुन नहीं रहा है, तो फिर लोगों में क्या है, गुस्सा सा आ रहा है कि हमारी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही हैं। बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो सोवियत सिटीजन्स थे ना, दे आर बिकमिंग अवेयर विद द स्टैंडर्ड ऑफ वेस्ट। यूएस और यूएसएसआर दोनों ही, ये ईस्टर्न ब्लॉक हो गया, ये वेस्टर्न ब्लॉक हो गया। वेस्टर्न ब्लॉक इज टोटली बेस्ड ऑन द कैपिटलिस्ट। ठीक है, पूंजीवादी है, वो लोग जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट उन्हें नहीं रोक रही है। लेकिन आपको पता है कि जिस चीज के लिए मुझे रोका जा रहा है वो बहुत बहुत ही ज्यादा एक नॉर्मल चीज है। अगर मैं किसी चीज के लिए जिद कर रही हूँ और वो बहुत ज्यादा नॉर्मल चीज है, तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्या है। वो चीज हमें कब पता चली, जब हमने वेस्ट को देखा कि यहाँ पे तो हमें वो चीज दी नहीं जा रही है जो कि वेस्ट के लोगों को लगता ही नहीं है कि इन सब चीजों पे भी एक रोक होनी चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी दे आर बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, ऑफ देयर फ्रीडम। क्यों? क्योंकि वो वेस्ट के लोगों को देख रहे थे, अवेयर हो रहे थे कि जहाँ पे हमें स्ट्रगल करना पड़े किसी चीज के लिए, वो चीजें लोगों को आसानी से अवेलेबल है। तो these are the situation which leads to the conflict between the government and the state and the citizens. Okay, now we'll discuss another thing. रिफॉर्म्स ऑफ गॉर्बेचेव। ठीक है, गॉर्बेचेव ने जो रीजंस बताए, ठीक है, वो रीजंस उसने देखे, उसके बाद उसका क्या स्टेप था, तो उसका ये स्टेप था कि मुझे कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसने रिफॉर्म्स क्या करे, सबसे पहली बात जो हम लोग सिविल लिबर्टीज की लैकनेस बताते थे, लैकनेस ऑफ सिविल लिबर्टीज, तो उसने सबसे पहले वो चीज खत्म करने के लिए करी कि आई एम अगेंस्ट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड लिटरेचर। यहाँ पे आपको क्या मोर फ्रीडम देनी चाहिए लोगों को। ठीक है, उसके बाद ही ऑल्सो अनाउंस्ड that the work of communist party should be carried on with more transparency। ठीक है, गवर्नमेंट जो भी करेगी वो ट्रांसपेरेंसी के साथ करेगी, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सीक्रेटिव रहेगी। इफ पीपल वांट्स टू नो दे कैन easily know about the वर्क ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इस तरीके की ट्रांसपेरेंसी हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ ही अनाउंस फॉर द मल्टी पार्टी सिस्टम। अभी तक हमने क्या देखा था, कम्युनिस्ट पार्टी ही थी। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप थे, उसने मल्टी पार्टी सिस्टम के लिए रिफॉर्म किया। ही टॉक्स अबाउट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। ये वाला जो पार्ट था ना, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे शॉक थेरेपी, जिसका सबसे बड़ा मतलब हम ये कह सकते हैं कि इफेक्ट देखने को मिला काफी हद तक। क्यों? आप हर एक चीज को प्राइवेटाइज कर रहे हो, यू आर प्राइवेटाइजिंग योर इकोनॉमी, द होल इकोनॉमी। ठीक है, विदाउट एनी एक्सपीरियंसेस, विदाउट एनी प्लानिंग, क्योंकि अभी तक आपके लोगों ने सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा जो चीजें बताई गई हैं वो सारी चीजें करी हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, एकदम से यहाँ पे आ जाता है आपका शॉक थेरेपी। उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, शॉक थेरेपी, इसके हम कॉन्सिक्वेंसेस बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक अच्छा सा टॉपिक आ जाता है कि भैया ये शॉक थेरेपी क्या होता है। शॉक थेरेपी, प्राइवेटाइज ऑल द थिंग्स, योर प्रोडक्शन, योर मैन्युफैक्चरिंग, योर एवरीथिंग। अब क्या होगा, आपके जो पर्सन्स हैं वो मतलब एक अगर प्रोडक्शन का पर्सन है तो वो सिर्फ प्रोडक्शन ही देख रहा है, उसके बाद और कुछ चीज नहीं देख रहा है। अब एकदम से आपने क्या करा, गवर्नमेंट को बोला कम बैक। ठीक है, अब क्या है, लोगों के पास वो नॉलेज ही नहीं है।
अभी तक एवरीथिंग इज फैसिलिटेटेड बाय द गवर्नमेंट। आपने कहते हर एक चीज प्राइवेटाइज है, आपको जो मन में आता आप करो। यू वॉन्ट दैट फ्रीडम, वी वॉन्ट दैट फ्रीडम, बट अ मिनिमम फ्रीडम, नॉट दैट मैक्सिमम कि आप हमें बिल्कुल छोड़ दो। अब क्या हो गया है कि लोगों के पास मतलब कुछ रहा ही नहीं, इकोनॉमी बिल्कुल जीरो, क्योंकि लोग, एक जो प्रोडक्शन वाला बंदा था उसे वही चीज आती है, अब वो मूव ऑन करेगा तो किस चीज के बेसिस पे करेगा? उसके पास एक स्पेसिफिक चीज की ही नॉलेज है, सरकार ने उसे कहा और उसने वही चीज करी है। कैपिटलिस्ट में यहाँ पे ये लोग कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक इंसान के पास वो चीज है, एक सेक्टर है जिसमें वो अपना 100% दे रहा है। कंपटीशन एकदम से आ जाता है, लोग भूखे मरने लगते हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस हम देखेंगे। क्या होता है, डिस्पैरिटीज आ जाती है इन द इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, अगर मैं कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द शॉक थेरेपी कॉन्सिक्वेंसेस, सबसे पहला देयर इज अ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। क्यों? जिसके पास थोड़ी बहुत और नॉलेज होगी वो ग्रो कर जाएगा, अदरवाइज पुअर और रिच में क्या होने लगा, कॉन्सेप्ट बंटने लगा, करप्शन बहुत ज्यादा होने लगा, ब्यूरोक्रेट्स भी बहुत ज्यादा करप्टेड हो जाएंगे। ठीक है, वुमेन्स की जो चीजें हैं, वुमेन की जो स्टेट ऑफ हेल्थ और ये सारी चीजें वो भी बहुत ज्यादा खराब होने लगी, पोवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। नाउ वी विल डिस्कस द कॉजेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द यूएसएसआर। ओके, now we have the causes of disintegration USSR, disintegration USSR, end of the Cold War, end of the bipolarity, ठीक है, ये सारी चीजें। तो अगर हम कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं नेगोशिएशन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जो कि उन लोगों को नहीं मिल रही थी। गॉर्बेचेव के प्लान के बाद भी लोगों को उनकी मनचाही जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन टर्म्स ऑफ सिविल लिबर्टीज, वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिल पा रही थी। तो इसलिए ये एक रीज़न था कि लोग अब यूएसएसआर में नहीं रहना चाहते थे। ठीक है, दे आर नॉट लाइकिंग दिस कम्युनिस्ट और सोशलिज्म पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद इकोनॉमिक फेलियर, शॉक थेरेपी के आने से सबसे बड़ा इकोनॉमिक फेलियर था, क्या था, सोशल वेलफेयर बिल्कुल खत्म हो चुका था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, पुअर एंड रिच की डिस्पैरिटीज होने लगी थी, माफिया, सो कॉल्ड करप्शन इज कमिंग आउट। ठीक है, लोग भूख से मर रहे थे। तो क्या था, ये बिल्कुल एक देश को खंगाल वाली चीज जो होती है वो वाला सीन आ चुका था। मिलिटरिज्म, हमने उसमें भी पढ़ा था कि सोवियत जो यूनियन है वो क्या करता था, ज्यादा से ज्यादा मिलिटराइजेशन करता था। इंस्टेड ऑफ टेकिंग द कंसिडरेशन ऑन इंडस्ट्री एग्रीकल्चर, दे आर मोर एम्फेसाइजिंग ऑन मिलिटराइजेशन। ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं थी। सबसे पहले आप अपने लोगों के बेसिक नीड्स को तो पूरा करो। ठीक है, उसके बाद हम ये बात करते हैं कंपैरिजन विद द वेस्ट। ड्यू टू द आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जितने भी ईस्टर्न लोग थे, ठीक है, वो क्या थे कि वेस्ट की लाइफ स्टाइल से अवेयर होते जा रहे थे कि अच्छा उन्हें ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, हमारे पास इतनी सारी लैकनेस क्यों है, लैकनेस ऑफ सिविल लिबर्टीज है, लैकनेस ऑफ कंपटीशन है, लैकनेस ऑफ टेक्नोलॉजी है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये एक रीजन था कि लोग क्या होना चाहते थे, हटना चाहते थे यूएसएसआर के पार्ट से। गॉर्बेचेव पॉलिसी, गॉर्बेचेव की पॉलिसी जो आई, ठीक है, जिसने हमने बोला था कि एम्फसाइजेस ऑन द प्राइवेट प्रॉपर्टी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, ये सारी चीजें आएंगी, तो वो एक बहुत बड़ा फेलियर दिखा, वो कोई ज्यादा अच्छा रिफॉर्म या फिर सजेशन नहीं रहा, और उसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि इट कैन बी वन ऑफ द कॉजेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन। फॉल ऑफ कम्युनिस्टिज्म इन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, जो वार्सो पैक्ट ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में लगा हुआ था, यूएसएसआर ने उसको वापस ले लिया था, तो उसकी वजह से इन लोगों को एक फ्रीडम मिल गई थी एंड दे हैप्पीली वांट्स टू जॉइन द वेस्टर्न ब्लॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, तो आधे से ज्यादा कंट्रीज ऐसे हमारे यूएसएसआर से चली जाती हैं। राइज ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग, हमें आज़ादी कब मिली, जब हमारे अंदर देश के प्रति भावना का की जागरूकता हुई। ठीक है, तो यहाँ पे भी एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया, ये ऐसी कंट्रीज थी जिनके अंदर एक देश प्रेम आने लगा कि नहीं, वी कांट बी पार्ट ऑफ
यूएसएसआर, हमें क्या चाहिए, एक अलग कंट्री चाहिए। तो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म ये कह सकते हैं कि डिसइंटीग्रेशन वाली चीज होने लगी। So discussing the whole thing, ठीक है, after discussing the whole thing we are discussing consequences of disintegration, ठीक है। तो disintegration सिर्फ और सिर्फ 3 ही थे, end of cold war, so basically the ideological dispute whether we are going to accept the western or the eastern or we can say like capitalist or socialist, ठीक है। so there is no more conflict about it, ठीक है। cold war एकदम end हो चुका है। end of bipolarity, अब जो पोलर वाइज जो हम जो देश बटे हुए थे कि आप या तो फिर यूरोपियन में जाओगे या फिर आप सोशलिस्ट और कम्युनिज्म वाली जो चीज थी वो खत्म हो चुकी थी, ठीक है। तो अभी आप क्या हो अब ये, हाँ हम ये कह सकते हैं कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी नहीं, यूनिपोलैरिटी, क्योंकि अब यहाँ पे इतना ज्यादा डोमिनेटिंग वाली चीज एक ही थी, ठीक है। तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वी कैन से स्टार्टिंग ऑफ यूनिपोलैरिटी, क्योंकि हम लोग यूएस का डोमिनेंस बहुत ज्यादा देखते हैं इसके बाद, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ऐसी बात नहीं एमर्जेंस ऑफ न्यू नेशन, तो हम ये बोल सकते हैं कि इट्स नॉट अबाउट यूनिपोलैरिटी और बाइपोलैरिटी, इट्स अ मल्टीपोलैरिटी, ठीक है। न्यू 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 जो नेशन है वो एमर्ज हो रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिलती है, अफ्रीका, इंडिया, एशियन की कंट्रीज को बहुत सारी क्या कहते हैं वो मिलती है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन जो कि बहुत बड़ा एक यूनियन निकल के आता है, तो हाँ ये कॉन्सिक्वेंसेस थे डिसइंटीग्रेशन के, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इंडिया और रशिया के रिलेशंस की बात करें तो इकोनॉमिक वाइज आप ये समझ लो कि रशिया वाज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया, ठीक है। इकोनॉमिक वाइज इन सारे प्लांट्स में रशिया ने हमारी हेल्प करी। पॉलिटिकल वे में ही ऑलवेज टेक स्टैंड ऑन द इश्यू ऑफ कश्मीर, ठीक है। और अगर हम लोग देखें तो बांग्लादेश वॉर में भी उसने हमें एड दिया, ठीक है। तो वो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है, वेदर इट इज अ नेशनल इशू और अ इंटरनेशनल इशू, ठीक है। जो वीटो पावर हमारे पास नहीं है वो सोवियत यूनियन के पास है, हम कह सकते हैं रशिया के पास है, ही ऑलवेज हेल्प अस, ठीक है। अगर हम मिलिट्री की बात करें वी ऑल्सो साइन अ ट्रीटी, और वैसे भी हमें एड्स मिलते रहते हैं। बांग्लादेश वॉर की हम बात करें तो कल्चर की बात इतनी ज्यादा है कि वहाँ के लोगों में हमारी बॉलीवुड की फिल्म से इतनी ज्यादा पॉपुलर है और वो लोग नेम्स भी क्या कहते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि या देयर इज अ मिक्सचर ऑफ कल्चर इन इंडिया एंड रशिया। तो इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। अब हम सेकंड चैप्टर में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।